वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल, रियाद से लंदन रवाना। रियाद के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट पे कहा कि पुरतपाक इस्तकबाल पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया। दुआ गो हूँ कि पाक सऊदी अरब की दोस्ती अज़मत की नई बुलंदियों को छुए इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद लिखा, लड़ाका तैयारों के इस्तकबाल और चाको चौबंद गार्ड ऑफ ऑनर दोनों ममालिक के दरमियान मोहब्बत और एहतराम को जाहिर करता है। सऊदी वलीअहद से मुलाकात में दो तरफा ताउन और इलाकाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी और कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने में मोहम्मद बिन सलमान की दिलचस्पी की कदर करते हैं। दुआ है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती फिरोग पाती रहे। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, सऊदी और पाकिस्तान जारह के मुकाबिल एक ही सफ में हमेशा और अबद तक। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में तारीखी मोड़, एक पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा। नया स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा तय। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद ने दस्तखत कर दिए। मुआहदा किसी भी जारहियत की सूरत में मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद के दरमियान वफूद के साथ मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वलीअहद की पाकिस्तान को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा, मशरिक़ की वुस्ता में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले पर सऊदी अरब के साथ खड़ा है। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। क़स्र यमामा पहुँचने पर सऊदी वलीअहद ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। सऊदी नेशनल गार्ड ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी पेश की। दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफे के बायस दादू मोरो पुल के करीब कई देहात ज़ेरे आब। सूरत हाल संगीन होने के बावजूद इंतजामिया और महकमा आबपाशी रोडी डिवीजन के अफसरान गायब। देहातियों ने सरकारी रेस्क्यू सहूलत न मिलने पर अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी शुरू कर दी। कनकोट कच्चे के इलाके में ऊंचे दर्जे का रैला गुजर रहा है। सैकड़ों घर डूब गए। सजावल के मकाम पर भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब। मुतासरीन बेयारो मददगार इमदाद के मुंतजिर। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। पाकपतन में दरिया सतलुज के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। गांव सोडा रहमानी सफाई हस्ती से मिट गया। मुतादिद घर हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें। दरियापुर बाबा फरीद पुल से 75,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। मजीद इलाके मुतासर होने का खदशा। सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदादी सरगर्मियों के लिए पाक फौज और जिले इंतजामिया मुतहर्रिक। मुतासरा खानदानों में राशन और दीगर सामान तकसीम। जंग के इलाके अहमदपुर सियाल की यूनियन काउंसिल समंदवाना में दरिया चनाब के तबाहकुन सैलाबी रैले ने जिंदगी के हर शोबे को बुरी तरह मुतासर किया। दर्जनों मकानात मुनहदिम, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें बह गईं। स्कूल, सड़कें और दीगर बुनियादी सहूलियात भी शदीद मुतासर। मकामी लोगों का इमदाद न मिलने का शिकवा। पंजाब में सैलाब से 47,23,000 अफराद, 4700 से ज्यादा देहात मुतासर। 109 शहरी जहाँ बहक हुए। PDMA की नुकसानात की रिपोर्ट जारी। मुतासरा अजला में 329 रिलीफ और 425 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। 26,14,000 अफराद, 20,90,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 367 वेटरनरी कैंप्स कायम किए गए। मंगला डैम 95%, तरबेला डैम 100% तक भर चुका। दरिया सतलुज पर मौजूद इंडियन भाखड़ा डैम 88%, पोंक डैम 94% और थीन डैम 88% तक भर गया। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का जल्द आगाज किया जाएगा। सर्वे मुकम्मल होने पर शफाफियत और आसान तरीक़ाकार से शहरियों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। बावलपुर, अलीपुर और लोधरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप कायम। मुतासरीन को इलाज और अद्वियात की फराहमी जारी। कोर कमांडर बहावलपुर ने भी सैलाब मुतासरीन की बहाली, तिब्बी इमदाद और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मुस्लिम लीग नून ने कभी सुबाइयत, नहर या डैम कार्ड नहीं खेला। मुस्लिम लीग नून कौमी सोच और तरक्की को तरजीह देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जिसको आप नातजुर्बाकार टीम कह रहे हैं, उसने पंजाब में 80 मंसूबों के साथ इनकलाब बर्पा कर दिया। आपने 17 सालों में जो कराची और सिंध का हशर किया वो सबके सामने है। सिंध के पिछले सैलाब में बिरूनी इमदाद के बावजूद आज भी हर तरफ तबाही है। जो किरदार पीपल्स पार्टी ने पंजाब के सैलाब में अदा किया वो पंजाब याद रखेगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सैलाब में मरियम नवाज की तारीफ की। उनको झुटलाना आपको जेब नहीं देता। पार्लियामेंटेरियंस आवाम के वोट से आते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि अवामी मसाइल क्या हैं,
कि आज तक किसी पार्लियामेंटेरियन ने अवामी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए तजावीज दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सुपर टैक्स से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, कमेटियों के क्या नताइज हैं ये आज तक नहीं बताया। कमेटी में बहस भी होती है या जो बिल आए उसे पास कर दिया जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया कि पार्लियामेंट में बिल लाने का तरीक़ाकार क्या है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, उसूल तो यह है कि टैक्स नाफिज करने से पहले माहिरीन की राय होनी चाहिए। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि यह बात भी सामने होनी चाहिए कि अगर 10% टैक्स लग रहा है तो कितने लोग मुतासिर होंगे। वकील खालिद जावेद ने दलाइल में बताया कि कौमी असम्बली में आज तक किसी टैक्स एक्सपर्ट को बुलाकर टैक्स के बाद नफा नुकसान पर बहस नहीं हुई। कौमी असम्बली में ऐसी बहस नहीं हो सकती जो एक कमेटी में होती है। जनूबी वज़ीरिस्तान में गैर फाल बुनियादी मराकज़ सेहत से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहाब अली शाह और एडवोकेट जनरल अदालत पेश। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, मुश्किलात नहीं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मैं खुद यकीनी बनाऊंगा कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद हो। हफ्तावार रिपोर्ट पेश करूंगा। गुजरांवाला में इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नवीद पहलवान की चौथी बेटी भी इंतकाल कर गई। 14 साला इमन फातिमा चिल्ड्रन अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गई। नवीद पहलवान के 3 बच्चे जन्नत फातिमा हैदर और अनवर फातिमा भी जहरीला खाना खाने से जिंदगी की बाजी हार चुके।